राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ, जब एक बालक पर राधा रानी जी ने की कृपा। अर्धरात्रि के समय निस्तब्ध वातावरण में राधा कुंड के तीर पर एक नवीन युवक क्या कर रहा है। उसके निकट रखी है एक भारी गिरिराज शिला में चारों ओर से लपेट देख वह बांध रहा है। मोटी रस्सी का एक सिरा दूसरे सिरा उसके हाथ में है, उसे वह अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध ली है, दूसरी गांठ बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई है किसी प्राण चिंतक दुख और विषाद की गहरी काल। आर मित्र नेत्रों से हो रहा है अश्रुओं का अजवंत प्रहार। भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वह गिरिराज शिला के साथ राधा कुंड में गहरे जलसे में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। तो ऐसा उस बालक के साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा दुख उसके हृदय में बैठा है जो उसे प्राण विसर्जन करने को विवश कर रहा है? क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से अवहेलित उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नव विवाहित परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति लूटकर उसे भिखारी बना दिया है? असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह बंग देश पश्चिम बंगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता पत्नी संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग कर वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को एक निरर्थक जानकर छोड़ आया है। जिस कारण जीवन को भार स्वरूप जान वह प्राण विसर्जन करने जा रहा है, उसकी एक कहानी है। बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्णन वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वह जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिमान है। रूप गुण और शक्ति से उसमें उसके समान और कोई नहीं है। वह बड़ा दयावान श्रद्ध और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है उसका वह कितना अपना हो जाता है। उसके सारे अभाव दूर हो जाते हैं। सब प्रकार से उसकी रक्षा वह करता है। वह बड़ा लीलामय कौतुकी और विनोदी है। उसका संग जैसा सुखमय है वैसा ही कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। तभी से उसे उसके प्रति अनुराग हो गया। वह सब समय उसके बारे में सोचता, उसके ध्यान में खोया सा रहता। किसी संसार काम में उसका ध्यान ही नहीं लगता। माता पिता को उसे इस प्रकार संसार से वक्त देखकर चिंतित हुई। उन्होंने उसे संसार से बांधकर रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नव वधू से प्रथम मिलन की बेला में वह घर से भागकर वृंदावन चला गया। वृंदावनेश्वरी लोकायन से दूर वनों में रहकर बंसी वाले की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव में मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल पीकर ही अपना जीवन यापन करता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भागवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वह केशी तीर्थ पर
यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहां स्नान के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा जा यमुना स्नान कर ले, मैं तुझे दीक्षा का मंत्र देता हूँ। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम के इस प्रकार की कृपा देख उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महात्मा के साक्ष्य मंत्र प्राप्त करते हो वह अभिष्ट हो भूमि पर गिर पड़ा। होश आने पर महात्मा अंत ध्यान हो गए। वह उनका नाम और पता ठिकाना भी न जान सका। मानसी गंगा श्री वृंदावन धाम भ्रमण करते करते वह मानसी गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उसके शरणापन्न हो बोला, मैं मूर्ख भजन के संबंध में कुछ नहीं जानता, मुझे भजन रीति उपदेश करने की कृपा करें। सिद्ध बाबा ने उससे तेज और भक्ति भाव से प्रभावित हो परिचय पूछा। उनके गृह त्याग से दीक्षा तक सारी घटनाओं का उसने बाबा जी को वर्णन बताया। तब सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी ने कहा, हमारा राग मार्ग का भजन संबंध था नुगा है। संबंध ना गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुराग होगा, उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा, पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का पता ही नहीं, इसलिए रागानुजा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं। दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ सहित दीक्षा ले रखी है। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी की बात सुन वह दारुण रोदन करने लगा। बाबा ने तब उनसे कहा, तुम कामवन से सिद्ध श्री जय कृष्ण दास बाबा के पास जाओ, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हारे गुरु का परिचय और संबंध के बारे में वो बता सकेंगे। काम्यावन के जंगल जिनकी कण कण कृष्ण प्रेम से लिप्त है, उनके काम्यवन जाकर सिद्ध बाकी शरण ली। अज्ञात होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में धर्म सृष्टि होने के भय से कहा, भाई तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना कठिन है, तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी कठिन नहीं, अतएव तुम रागानुजा भजन के अधिकारी नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर हरिनाम करो। राधा रानी जो आपकी कृपा करेंगी। चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव ने जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगी। गंगा निकलती है गिरिमुख से समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर, और तब तक निरंतर बहती रहती है जब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक गतिवली हो जाती है। कृष्णनुमा की भी ऐसी ही गति है, बाधाएं उसे मिटा नहीं देती और अधिक समुज्ज्वल और तीव्र बना देती हैं। रागानुमी साधक के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है कि इसके लिए वह सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए। उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा का उपदेश नवयुवक के नवयुग के लिए विस्फोट सिद्ध हुआ। इसके अनुराग की अग्नि धू धू कर जलने लगी। जीवन निराशामय, निरुद्धक और निरर्थक प्रतीत होने लगा। ऐसी जीवन को लेकर वह क्या करता? गिरिराज शिला रूपी गिरधारी को गले में बांध राधा कुंड में कूद पड़ा। राधा कुंड में अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। चेतन आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले में रस्सी खोल दी है और हाथ में एक ताल पत्र देकर उसे कुंड में तट पर लिटा दिया है। ताल पत्र में कुछ लिखा है, इसे राधा रानी की कृपा जानवर दिन निकलते ही दौड़ गया। सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और ताल पत्र दिखाया। कृष्णदास
बाबा जी ने तालपत्र देख सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास जाने को कहा। तब वह कामिवन में सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास गया। उन्होंने सारा वृत्तांत उसको सुनाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर राधा रानी की यथेष्ट कृपा है, पर तुम्हें जो मिला है वह भी अव्यर्थ नहीं है। रागानुगा सेवा के लिए स्पष्ट निर्देश आवश्यकता है। फिर तुम राधा कुंड जाकर प्रिय को पुकारोगे, अवश्य कृपा करेंगी। वह राधा कुंड जाकर अर्थ भाव से राधा रानी को पुकारने लगा। भक्त की आर्थ पुकार कान में पहुंचती राधा रानी ने प्रकट होकर उनको उपदेश दिया, सूर्य कुंड में जाकर भजन करो, वही तुम्हारी अभीष्ट रागानुगा सेवा की प्राप्ति होगी। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसी से किसी को दूषित न करना, आजीवन उसे गोपनीय रखना। सूर्य कुंड श्री वृंदावन धाम। तब से वह सूर्य कुंड में रहकर भजन करने लगा। लोग उसे मधुसूदन दास बाबा कहकर पुकारने लगे। मधुसूदन दास नाम उसके गुरु ने ही उसे दिया होगा। एक दिन श्री राधा रानी ने मधुसूदन दास को स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जिस घाट पर स्नान करते हो उसके निकट कंठ तक जल में एक शिला है। उस पर मैंने और मेरी दो सखियों ने स्नान करते समय अपने केयूर और अंडदाती रख दिए हैं। उसके स्पर्श से शिला गल गई है और उस पर आभूषणों के चिन्ह बन गए हैं। तुम उस शिला को निकालकर उसका पूजन किया करो। मधुसूदन दास बाबा कुंड के जल में प्रवेश कर उस शिला को निकालने लगे तो वह 2-2.5 मन के शिला फूल के समान प्रतीत हुआ। उन्होंने सहज ही उसे उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी लोग वहाँ उसके दर्शन हैं। कवि से मधुसूदन दास बाबा सिद्ध मधुसूदन दास कहने लगे। मधुसूदन दास बाबा शेष रात्रि में कुंड के तीर पर बैठकर उच्च स्वर में विश्वाम्बर गौरचंद्र विश्व भानु नंदिनी राधे नाम का कीर्तन किया करते। प्रातः काल जब लोगों का बाहर चलना फिरना आरंभ हो जाता तो कुटी के भीतर जाकर भजन करने लगते। उनकी सिद्ध अवस्था की बहुत सी कहानियां हैं। बरसाने में फागुन शुक्ल नवमी के दिन होली खेली जाती है। उसी दिन अपहरण में सफेद वस्त्र धारण बाबा द्रुति गति से धीरे बरसाने की ओर भागते। बम्बे के निकट पहुंचते ही बेहोश हो गिर पड़े। वरण बाबा कौतूहलवश उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो जाते। उनके नेत्रों से जल और मुख से निकलती राल से धूली कदम मात्र हो जाती। मुख से फेन झरने, श्वास प्रवास बहुत तीव्र हो जाते। शरीर से अपहरण रोमांच युक्ति हो जाता। संध्या पर्याप्ति के इसी स्थिति पड़े रहते। तत्पश्चात हुंकार के साथ उठ पड़ते। उस समय उसके उज्जवल वस्त्र लाल रंग में भीग जाते। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, आपकी धर्मपत्नी आपको खोजते खोजते वृंदावन आई है। आज संध्या समय में आपके दर्शन सूर्य कुंड आने को है। बाबा उस समय वृद्ध थे, पत्नी भी वृद्ध थी, पर उनके सूर्य कुंड आने की बात सुनते ही उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन चलूं, और वहां से वो चल दिए। सूर्य कुंड आकर पत्नी को जब ये पता चला बाबा गोवर्धन चले गए हैं तो पत्नी भी गोवर्धन चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने समझाया कि उनके कारण महात्मा के स्वच्छंद भजन में विध्वंस पड़ रहा है। वे इधर उधर भागने का बाध्य हो रहे हैं। गिरिराज जी ने उनसे कुशल मोक्ष और घने साफल्य के लिए प्रार्थना कर वे देश लौट गई। कुछ दिन बाद ही बाबा के पैर में तक्ष रोग हो गया। उसका चलना फिरना दुष्कर हो गया। तब उन्होंने किसी निर्जन स्थान में जाकर देह त्याग करने का संकल्प किया। बड़े कष्टों में वे रात्रि के समय किसी सघन वन में जा पड़े। बिना अन्य जल ग्रहण किए राधारानी को पुकारते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए, एक बूंद भी पेट में नहीं गया। राधारानी का नाम लेकर रोते रोते वे मृत्यु प्राय हो गए।
तीसरे दिन करुणामयी श्री राधा रानी से रहा न गया। श्री राधा रानी एक अन्य ब्रज बालिका के रूप में रोटी और जल लेकर अपहरण में बाबा के पास जाकर ब्रज भाषा में बोली, अरे बाबा, तू यहाँ क्यों इस तरह पड़े हुए हो? मैं ढूंढे ढूंढे हैरान है गई। बाबा, तू कल रोटी लेकर भी घर पर नहीं आया, पर सोई को भी नहीं आया। मैया ने तेरे लिए खाने के लिए रोटी भेजी है, खाए लो। जिस बालिका का रूप श्री राधा रानी ने लिया था उसे बाबा बहुत दिनों से जानते थे। वह जिस घर की थी उसे भी जानते थे। उन्होंने कहा, लाली, तू यहाँ क्यों आई है? तूने कैसे जाना कि मैं यहाँ हूँ? लाली ने बोला, मुझे सब खबर मिलती रहती है, अब तू खाना खा ले। सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। लाली बोली, खाना क्यों नहीं खाओगे? मैया ने कहा है, सामने बैठाकर उनको परोस कर के ही आना। बालिका का मधुर वचन सुनकर बाबा जी उनकी अवहेलना नहीं कर पाए और उन्होंने बड़े भाव से भोजन किया। बाबा खाकर बोले, फिर कभी मत आइयो। किशोरी उनकी ओर देखते हुए मृदु मृदु मुस्कुराई और चली गई। बाबा ने अनुभव किया कि उसके शरीर की ज्वलन यंत्रणा चली गई है। पैर की पट्टी खोलकर देखा तो शत का भी कोई चिन्ह नहीं। उन्होंने कुछ संदेह हुआ। उठकर धीरे धीरे बालिका के घर तक गए। ब्रिज माई से पूछा कि तेरी लाली कहाँ है? लाली की माँ बोली, लाली तो ससुराल में है। बाबा अचंभे में पड़ गए। बाबा ने पूछा, कब गई? लाली की माँ बोली, 3 माह हो गए। बाबा ने सारा रहस्यमय समझ लिया। घटना के प्रकाश होने के भय से ब्रजमाई से कुछ न कहा, पर उसकी भाव मुद्रा विलक्षण प्रकार की हो गई। उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगी। हाँ राधे, करुणामयी कहकर ये दीर्घ निवास फेंकने लगे। टोपन रखने की चेष्टा बार बार करने पर भी घटना प्रकाश में आ गई। सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी की समाधि आज भी वृंदावन धाम के सूर्य कुंड में है। सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी के समाधि मंदिर में स्थापित निताई गोराई के अर्च विग्रह है। जय जय श्री राधे।